आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बता रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। आज श्रद्धे इसमें हमें बताते हैं अद्भुत थी ब्रज गोपिकाओं की भक्ति। विचार वीथियों में खोए हुए न जाने कितनी घड़ियां बीत गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी की भाव चेतना भाव समाधि में निमग्न हो गई हो। सबसे पहले ब्रह्मापुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ अपनी भाव समाधि की गहनता से उभरे। उनके नेत्रों से भक्ति की उज्जवल प्रकाश धाराएं विकृत हो रही थीं। थोड़ी देर तक यूं ही वह सबको भक्ति भावों में डूबते तिरते देखते रहे। फिर कहने लगे, हम सभी में सबसे अधिक बड़भागी देव ऋषि नारद हैं, जो भगवान की अवतार लीलाओं के सदा साक्षी साथी और सहचर बनते हैं। उनके जैसा सद्भाग्य और सौभाग्य भला किसका हो सकता है। गोपियों की आंतरिक भक्ति को जैसा इन्होंने देखा और समझा है, वैसी अनुभूति कोई अन्य नहीं प्राप्त कर सका है। यह कहकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कुछ पलों के लिए रुके, फिर सभी की ओर देखते हुए बोले, मेरी इच्छा है कि देव ऋषि आप हमें ब्रज गोपिकाओं की भक्ति के और भी प्रसंग सुनाएं। अपनी बात समाप्त करके ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने पहले वहां उपस्थित सप्त ऋषि मंडल के सदस्यों की ओर देखा। फिर उन्होंने देवों एवं सिद्धों की ओर अपनी दृष्टि डाली। अन्य ऋषियों की ओर भी उनकी दृष्टि गई। सभी की आंखों में प्रसन्नता और प्रफुल्लता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि सब के सब श्री कृष्ण भक्ति का आनंद पाने के लिए उत्सुक हैं। सभी को ब्रज गोपिकाओं की उत्कट भक्ति ने मोहित कर लिया था। ऐसा पवित्र हृदय, ऐसा असीम अनुराग, ऐसा निष्काम समर्पण, हृदय का ऐसा संपूर्ण अर्पण भला अन्य कहाँ देखा जा सकता है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने जैसे सभी के मन की बात अपने मुख से कह दी। सभी उत्सुक थे ब्रज की इन भक्त बालाओं का भाव चरित सुनने के लिए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एवं ब्रह्म ऋषि पुलह ने भी देव ऋषि से यही आग्रह किया। देव ऋषि किंचित मुस्कुराए, फिर उनके नेत्रों से कुछ एक भाव बिंदु लुढ़क पड़े। जैसे तैसे उन्होंने अपनी भावनाओं को उपशम किया। फिर वे कहने लगे, ब्रज मुझे कभी भुलाए नहीं भूलता। गोकुल, नंदगांव, बरसाना, वृंदावन की वीथियों के राजकणों में भी भक्ति की पावन मधुरता है। आप सबने तो मेरे हृदय की बात कह डाली है। ब्रज गोपियों की कथा मानवीय लगते हुए भी ईश्वरीय है, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप से परिचित व प्रेरित थीं। श्री कृष्ण उनके लिए ग्वाल गोप होते हुए भी प्रियतम परमेश्वर थे। ऐसा कहते हुए देव ऋषि ने अपने अगले सूत्र का मंत्रोच्चार किया। तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य पपादः। इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। सर्वेश्वर त्रिभुवनपति बाल रूप में उनके आंगन में उनके हृदय में लीला कर रहे हैं, ऐसा वे सभी जानती थीं। देव ऋषि नारद ने इतना कहकर सभी की ओर देखा, फिर थोड़ा चुप होकर विनम्रता से बोले, आज सबको मैं नंदगांव के एक दिन की कथा सुनाता हूँ। नंदगांव में सूर्योदय हुआ। गायें, ग्वाल, गोप, गोपियां सभी जागे। माता यशोदा ने स्नान आदि से निवृत्त हो चुके अपने लाडले का श्रृंगार किया। उनके लाडले कन्हैया को तो अपने सखाओं से मिलने की शीघ्रता थी, पर सखा भी तो उनसे मिलने के लिए बावले थे। सो श्री दामा, मनसुखा आदि सभी सखा उनके द्वार पर जुटने लगे। सभी वृंदावन जाने की जल्दी में थे। मैया ने बलदाऊ से कहा, बलभ्रत, तुम बड़े हो, समझदार हो, ये कन्हैया तो नटखट और चपल है। तुम अपने भाई और सखाओं का ध्यान रखना। दाऊ ने सिर हिलाकर हामी भरी और यत्किंचित मुस्कुराए भी। अरे, यह मैया भी कितनी भोली है, जो समूची सृष्टि का ध्यान रखता है, भला उसका ध्यान कौन रखेगा। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, सबके साथ चल पड़े। रास्ते में मनसुखा ने कहा कि कान्हा, आज हम सब किधर चलेंगे। उत्तर में कन्हैया मुस्कुराए और बोले,
मैं तो कहीं भी आता जाता नहीं, जो मुझे बुलाता है मैं उसी के पास जाता हूँ। लेकिन मनसुखा की समझ में यह सब नहीं आया। वह कहने लगे कि कान्हा, इन गोपियों के पास आज नहीं चलेंगे, ये सब मैया से हमारी शिकायत लगाती हैं। मनसुखा दादा, तुम जानते हो कि यदि कोई मुझे बुलाए तो मैं रुकता नहीं हूँ। इधर कान्हा मनसुखा की बातों से अनजान गोपियां अपने अपने घरों में हृदय धन के आने का इंतजार कर रही थीं। सुमुखी, सुनयना, त्रिशला, विशाखा, श्यामा और भी न जाने कितनी सखियों को इंतजार था अपने प्यारे कन्हई के आने का, पर आज किसी को कृष्ण कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। वे तो कहीं किसी अन्य भावलोक में नई लीला के सूत्र रच रहे थे। उनकी प्रेरणा से भगवान सदाशिव योगी वेश में ब्रज आए। भगवती पूर्णमासी बनी योग माया ने विहंस कर उनकी आगवानी की और कहने लगी, आज यहाँ कैसे पधारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले, अरे देवी, मैं तो नटवर नागर की लीला का एक पात्र हूँ। वे प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं कर लेता हूँ। यह कहकर भगवान सदाशिव योगी वेश में ब्रज की गलियों में विचरने लगे। उनके मुख से निकलती अलख निरंजन की ध्वनि ब्रज के घरों, गलियों, चौबारों में गूंजने लगी। भगवान शिव घूमते घूमते एक द्वार पर जाकर रुक गए। वहां ब्रज की एक गोपी खड़ी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने उसे देखा और गंभीर स्वर में बोले, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो देवी? गोपी बोली, मैं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ योगीवर। उत्तर सुनकर भोलेनाथ हंसे और कहने लगे, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हो जिनकी शिकायतें मैया यशोदा से लगाती हो, जिन्हें चोर समझती हो, जिन्हें गालियां देती हो, जिन पर ताने कसती हो, जिन पर व्यंग करती हो, जिन्हें उल्हाना दिए बिना तुमसे रहा भी नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ की इन बातों को सुनकर उस गोपी से रहा नहीं गया और वह गोपी जोर से हंस पड़ी। इतना ही नहीं, उसने आवाज देकर आसपास के घरों से गोपियों को बुला लिया और कहने लगी, आओ री सखी, देखो ये जोगी बाबा क्या कह रहे हैं। उस गोपी का व्यवहार कुछ ऐसा था जो समझ में ना आने वाला था। कोई कुछ समझ पाता कि वहां ब्रज गोपियों की भीड़ लग गई। अब सबने भगवान शिव को घेर लिया और आपस में कहने लगी, कौन है ये जोगी बाबा और क्या कह रहे हैं? उत्तर में एक गोपी ने पूरी कथा कह सुनाई और अपनी बात का उपसंहार करते हुए बोली, ये जोगी महाराज जानना चाहते हैं कि जब हम कृष्ण को उल्हाना देती हैं तो उनकी प्रतीक्षा क्यों करती हैं। उत्तर में सभी गोपियां ठठाकर हंस पड़ी और कहने लगी, बड़े भोले हो जोगी महाराज, अरे इतना भी नहीं जानते कि यह प्रतीक्षा सामान्य नहीं है। अरे यह तो जीवात्मा के द्वारा की जा रही परमात्मा की प्रतीक्षा है। हम सभी अपने कृष्ण के ब्रह्म रूप को पहचानती हैं और हम जो कुछ भी करती हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए करती हैं। यह ब्रज भूमि है योगीराज, यहाँ प्रेम कामासक्ति का कोई नाम नहीं है। यहाँ का प्रेम तो भक्ति साधना है। हम यही करती हैं। आगे कोई कुछ नहीं कह पाया। सखाओं के साथ कन्हई आ गए। मीठी ठिठोली होने लगी। भगवान शिव ने यह सब देखा, उन्हें प्रणाम करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। देव ऋषि की इस कथा को सुनकर सभी चकित थे। उन्हें कुछ और सुनने की उत्सुकता हो रही थी। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे गोपियों के कृष्ण प्रेम का मर्म। धन्यवाद।